देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज़ाद होने से भी 25-30 साल पहले से ये काम शुरू हुआ था और इसका अंत यहाँ जाके हुआ कि उन्होंने एक कहा कि भाई जो हमारा जो संविधान है, इस संविधान में हमने संशोधन कर दिया वृत्तियों का। हमारी वृत्ति अब राजाओं की ठीक रहेगी, हम एक रहेंगे और अब हम गलतियां नहीं करेंगे। इस पे निमट गई थी बात, परंतु एक चीज छूट गई संविधान से, बच गई वो। हालांकि उसी के ऊपर संविधान लिखा गया, पर मेन चीज बच गई जिस समय जो आपके सामने रखना उसे रखता हूं मैं, आपस। एक हमारी आपसदारी, यानी आपस का सिद्धांत है, तापस के बिना, अब तप के बिना इसको हम ठीक नहीं कर सकते। परंतु संविधान को हमने ठीक करने का एक विधान दे दिया कि एक तरीका है हमारे देश को, हम अपने आप को, अपनी वृत्तियों को सुंदर रखने का। इस पे चले, बात बनेगी। मैं इसके थोड़ा सा अंतर से सर से उम्मीद करता हूं कि 100% इनके बिंदुओं पर टच होके और हमारी ये बुद्धि के जो बेफिजूल के प्रश्न है उनको मिटा देंगी ये बातें। इस आपस के ऊपर मैं कुछ टिप्पणी चाहूंगा। सर, मुझे जो आपसदारी जो खत्म हो रही जो है, आपसदारी जो हमारी खत्म हुई, इसीलिए संविधान की जरूरत पड़ी हमें, ये कह दो ना जी। सही बात। सीधे सर अपना जो आपस में प्रेम है वो कम क्यों हो रहा है, क्यों? या कैसे बढ़ाया जाए, ये प्रश्न है आपका। हाँ। हम 25 साल पहले की बात नहीं करते, और पहले चलते हैं समाज जी। कि भारत जो कहा जाता है भारत के बारे में कि भारत विश्व गुरु था, ऐसे कहते हैं ना? जी। और भारत सोने की चिड़िया था। दोनों बातें बहुत कम मिलती हैं, विद्वान भी हो और पैसा भी हो, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयर मिलता है। पर भारत विश्व गुरु के पद पे आसीन, पूरी दुनिया के मनीषियों ने, विद्वानों ने या संतों ने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, प्रशंसा की, यहाँ से सीखा। और हम सोने की चिड़िया थे। अंग्रेजों के आने से पहले पूरे विश्व के अंदर भारत का जो हिस्सा था व्यापार का 27% था। 27% हिस्सा पूरे विश्व के व्यापार के अंदर भारत का होता था। सोने की चिड़िया थे। और बहादुरी की बात करें तो जितने बहादुर लोग अपने भारत में हुए हैं, विश्व में कहीं उसका उदाहरण नहीं है। तो तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, फिर गिरावट क्यों आई? जैसे कि हिमालय की चोटी पर पढ़ना चढ़ना मुश्किल है, पर वहां चोटी पर बने रहना और मुश्किल है। ऊपर पहुंचना, सफलता की ऊंचाई पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर उससे भी मुश्किल है वहां पर बने रहना। बहुत तरह की वहां पर दिक्कतें आती हैं। कई बार वहां तेज हवा चलेगी, विरोध होगा। कुछ ना हो तो हम भी अनजानपन से हमारे पांव फिसल सकते हैं। तो वहां से दौर शुरू हुआ हमारे आपस में टूटने का। जैसे हम कहते हैं शक्तिशाली बनेंगे। शक्तिशाली कैसे बनेंगे? आत्मबल और संगठन। और कोई ढंग नहीं है शक्तिशाली बनने का। दो ही ढंग हैं, आत्मबल और संगठन। इस दो के अलावा कोई व्यक्ति शक्तिशाली नहीं बन सकता। इसी प्रकार कमजोरी का भी ढंग यही है, आत्मबल कमजोर होना और आपस में फूट होना। कमजोरी भी इसी बात से आती है, आत्मबल क्षीण होना और आपस में संगठित ना होना। ये कहां से आया? हमारे अंदर कई बार आदमी स्वयं के अपने अहंकार से भी मारा जाता है। जैसे रावण से कहा गया, श्री राम से कहा मां कौशल्या ने कि बेटा तूने उस बलशाली रावण को मार दिया, अति बलशाली रावण को मार दिया। कहता मां मैंने नहीं,
उसकी मैंने मानी। उसकी उसकी और अच्छे लोग हैं तो करीब मैं बहुत जल्दी आता हूँ। हम आमतौर पर बुरे लोगों की बात करते हैं, पर इस अहंकार से सबसे मुश्किल बचना अच्छे लोगों का होता है। आज भी देखेंगे आप कि 4 गलत काम करने वाले इकट्ठे मिल जाएंगे, अच्छे काम करने वाले इकट्ठे नहीं चलते। हर व्यक्ति अपने अहंकार के अंदर डूबा हुआ है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मुझे क्या जरूरत है। अच्छा व्यक्ति नहीं चाहता कोई और भी अच्छा बने, उसके सामने आके खड़ा हो जाए। अगर आप इतिहास को देखेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, तो विभिन्न जगह पर पाएंगे कि इंद्र जो देवताओं का राजा बना, कितनी तपस्याओं के बाद, सत्कर्मों के बाद आदमी को इंद्र पद की प्राप्ति होती है, और वो भी ईर्ष्या के वश में नहीं चाहता कि कोई और तपस्या करके कहीं मेरे पद को ना पा ले। तो इसलिए इंद्र भी ऐसे गलत कर्म कर देता है, ऐसे घटिया कर्म कर देता है कि सुनने से भी, देखने से, पढ़ने से भी शर्म आती है कि इंद्र के पद पर बैठकर ऐसे कर्म कर रहा है। तो हम जो लोग, अपने समाज में गिरावट आई कई हजार साल पहले से, हम अपने आप के अंदर एक इतने ज्यादा आत्मविश्वास से भर गए कि आत्म अहंकार हो गया, और हम एक दूसरे की केयर किए बिना आपस में लड़ने लग गए। और फिर गलत भर पढ़ना, किसका दोष होता पढ़ाना या पढ़ना? जो भी समाज के मनीषी है। राजा का बेटा राजा बनेगा, चाहे योग्य हो चाहे ना हो, राज तो डूबेगा। ब्राह्मण का बेटा केवल ब्राह्मण का बेटा होने के कारण ब्राह्मण बनेगा, तो समाज को दिशा कौन देगा? कोई नहीं देगा। और गलत शिक्षा, हम कई बार कहते हैं कि हम ग्रंथों में लिखा मान लेते हैं, हम इसको प्रमाण मान लेते हैं, लेकिन गलत में लिखा, ग्रंथ में लिखा भी गलत हो सकता है, क्योंकि जब वो लिखा, जिसने लिखा क्या भावना थी उसकी, हमें आज नहीं पता। तब स्थिति क्या थी हमें ये नहीं पता, और हो सकता है उसने कुछ और लिखा हो, मैं कुछ और पढ़ रहा हूं, या समय पे किसी व्यक्ति ने उसके अंदर शरारत कर दी हो, और रोको मत जाने दो में एक कोमा यहां से वहां कर दिया हो। ये बहुत अच्छा वाक्य है। कभी भी आपको समझना हो कि लिखा है रोको मत जाने दो, बीच में कोमा कहीं नहीं है, तो आधे व्यक्ति रोक लेंगे, आधे व्यक्ति जाने देंगे। तो ग्रंथों से भी ऐसा हो सकता है। जैसे श्री रामायण के बाद आजकल बहुत कुछ कहा जा रहा है, रामायण में ये श्लोक है, रामायण में वो श्लोक हैं। जैसे वो अपना कह दिया गया कि ढोल गवाल पूछे शब्द नारी, बिना उसका मतलब जाने समझे। आज एक और नया नारा चल पड़ा कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, बिना धर्म को जाने हम धर्म निरपेक्षता की बात करने लगते हैं। तो आपस में जो फूट पड़ी आपस के अंदर से, कई लोग कहते हैं कि मैं ही अच्छा हूं, तो बाकियों को गलत कहना शुरू कर देता है, और हमारे को एक करने का प्रयास कहीं हुआ ही नहीं। हम कमजोर हो गए आपस में लड़ने के कारण और अपने अहंकार के कारण। आत्मबल क्षीण कैसे होता है? यदि किसी व्यक्ति का आत्मबल कमजोर होना हो तो उसको गलत कहना शुरू कर दो। एक कहानी आती है कि एक पंडित जी एक गाय को लेकर जा रहे थे। चाहे कहानी पर बड़ा, उसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज छिपा हुआ है। तो 4 ठगों ने कहा, पंडित जी की जो गाय है ये छीननी है। तो रास्ते में पहले जंगल में जाया करते थे, पहला ठग मिलता है उनको, पंडित जी पाए लागू, प्रणाम किया पंडित जी को, बेटा जीता है, आशीर्वाद है। और पंडित जी ठीक हो, ठीक। तो पंडित जी गधा कहाँ ले जा रहे हो? ये कहते गाय है तो दिमाग खराब है। पंडित जी आपकी मर्जी है, मुझे तो गधा दिख रहा है। पंडित जी चल पड़े आगे। थोड़ी देर बाद दूसरा ठग मिल गया, फिर कहता है पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। और पंडित जी ठीक हो, ठीक हो। तो पंडित जी आप क्यों, क्या हो गया, आप गधे को लिए जा रहे हो? पंडित जी कहते कमाल है, गधा एक गाय है भाई। पंडित जी मर्जी आपकी, आप विद्वान है, जो कहीं ठीक है आपकी, तो है तो गधा जी। और चला गया, फिर तीसरा मिल गया उसको। तीसरे बात दोहराई तो पंडित शंका होनी शुरू हो गई कि वाकई मैं तो गधे को ले जा रहा हूँ। जब चौथा मिला तो पंडित जी मान लिया गधा है,
और उसको छोड़ दिया। हमारे ऊपर अटैक होते रहे, क्यों हुए? अटैक किस पर होंगे? जिसके पास कुछ होगा, जिसकी इज्जत है उसी की बेइज्जती करने की लोग कोशिश करेंगे। जिसकी इज्जत नहीं है लोग उसकी बेइज्जती करने की कोशिश नहीं करेंगे। जिसके पास पैसा है लोग उसको ही लूटने की कोशिश करेंगे, और जो जीत रहा है लोग उसी को हराने की कोशिश करेंगे। तो हमारे ऊपर विभिन्न तरह से अटैक होते रहे हमें कमजोर करने के लिए। तो उन्होंने कहा भी दो बातों से शक्तिशाली है ये, आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। 2 श्लोक के अंदर पूरी हमारी संस्कृति को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला श्लोक है, और पूरे विश्व के अंदर कोई भी संस्कृति, किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति इन 2 श्लोकों को फॉलो नहीं करते। पहला श्लोक हमारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, पूरी तरह से सुखी हों, किसी तरह से दुखी ना हो। बाकी सब कहते हैं भाई तू मेरी मानेगा तो सुखी होगा, ऐसे चलेगा तो मुक्ति मिलेगी। महात्मा गांधी जी ने लिखा कि उनको उनके अंग्रेज मित्र ने पर ये चर्च में ले गए, चले गए, कहते अंग्रेज बन जा। कहते क्यों? कहते तेरी मुक्ति इसी कारण से संभव है। कहता फिर नहीं बनता मैं। वो कहते इसी कारण से संभव है। दूसरे धर्म मानने वाले कहते हैं कि इस धर्म की मानेगा तो ही तुझे भगवान प्रेम करेंगे। हम कहते हैं भाई सबका भला, सबका भला। और दूसरा श्लोक क्या कहते हैं, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हमारे ऋषि लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा हमें शक्ति दो। कौन सी शक्ति दो? हम मिलकर चले, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहायक हों, टांग खींचने में नहीं। हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहायक हों, हम मिलकर दुनिया के सुखों को एंजॉय करें। हमारे में आपस में किंचित मात्र भी द्वेष या ईर्ष्या न हो। पता था ऋषियों को कि आपस में लोग मिलकर नहीं चलेंगे, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। 2 बातों की हमारी पूरी संस्कृति इसमें आ जाती है, लेकिन जब तोड़ने की कोशिश की गई इन दोनों पर अटैक किया गया। पहले इनका आत्मबल कमजोर करो, तो कहना शुरू किया कि आपकी तो भाई ये सारी बातें गलत हैं। हमारे 70% 75% की एजुकेशन थी हमारे पास, साक्षरता थी। अंग्रेजों में इंग्लैंड के अंदर केवल 20% लोग पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा भी हवन करना बेवकूफ़ी है। हमने मान लिया हवन करना, क्योंकि तुम अन्न जला रहे हो, समाज में संसार में लोग भूखे मरते हैं, तुम घी जला रहे हो। तो हमारे पढ़े लिखे लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि वाकई कह तो ठीक रहे हैं, दिखता सामने। लेकिन बीज में वृक्ष कौन देख सकता है? जिसको ज्ञान हो। तो हमारे को कहना शुरू किया गया कि हवन जो है इसमें आप घी वैसे ही फूकते हो। हमारे यहाँ तेल जलाते थे, सरसों का घी का दिए जलाते थे। कहता मिट्टी का तेल जलाओ सस्ता मिलता है। हमने कहा वाकई तेल तो खाने के काम आ जाएगा, सरसों का घी खाने के काम आएगा। हमने फिर मान लिया उनको। हमें कहा गया कि आपका सती प्रथा बड़ी गलत है, और सबको बता दिया कि सती प्रथा क्या होती है कि पति के मरने के बाद पत्नी जलकर मर जाए। पर हमारे सती प्रथा थी नहीं। सती अनुसुईया, सती सावित्री, सती दमयंती कब जल के मरी? तो हमने मानना शुरू कर दिया कि हम वाकई गलत हैं, हम वाकई गलत हैं, हम कमजोर होने लगे। फिर कहा गया भाई ब्राह्मण और शूद्र इकट्ठे नहीं बैठेंगे बिना ये बताए कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन है। आप इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कई बार इतिहास में जो बातें लिखी होती हैं वो सूत्रों में लिखी होती है, उसको ढंग से पढ़ना होता है। जैसे एक विद्वान व्यक्ति बचपन के अंदर बहुत देर से उठा करते थे, तो उनकी माँ उनको अपने गुरु जी के पास ले गई कि समझाएं उस बच्चे को
कि जल्दी उठना चाहिए। तो गुरु जी सुबह सुबह एक दिन उसको बाहर ले गए बाग के अंदर, वन के अंदर। तो दिखाया उनको कि कुछ कीड़े मकोड़े चल रहे थे और पक्षी उनको खा रहे थे। तो पक्षी आए, कीड़े मकोड़े को खा गए। अगले दिन वो दोपहर को 12 बजे ले गए, तो पक्षी के साथ में जो थे कीड़े मकोड़े नहीं मिले। तो वो कहना चाहते थे कि देर उठने वालों को ऐसे परेशानी हो जाती है। तो बच्चे से पूछते क्या सीखा? कहते हैं गुरु जी सीख लिया, जल्दी उठने वाले जल्दी मारे जाते हैं। बात तो ठीक थी उसकी। ठीक कि जो कीड़े मकोड़े जल्दी उठे उन्हें खा लिया गया। खा लिया जाएगा। है। तो ग्रंथ वो तो सामने बता रहे हैं, ग्रंथों को कौन बताएगा हमारे को कि जिसने लिखा मनीषी ने वो क्या बात कहना चाहता था। नहीं समझे। तो हमारे ग्रंथों के ऊपर जैसे एक विद्वान व्यक्ति, उसके बच्चा जो है बड़ा समझदार नहीं था, तो उसकी जब मौत आ रही थी तो उसने कहा बच्चों को कैसे समझाऊं? तो उसने कहा बेटा मैं आज कुछ बातें कहना चाहता हूँ मरने से पहले, तो तुम मान लेगा मेरी बात? कहता पापा मैं कसम खाता हूँ आज तक नहीं मानी, आज आपकी सारी बातें मान लूंगा। तो पहली बात क्या कहता है वो कि बेटा दुकान पर छाया में जाना, छाया पर आना। दुकान पर जाना, छाया में जाना, छाया में आना। दूसरी बात मोहन भोग खाना। बेटा खुश हो गया, बाप रे अच्छी बात कह रहे हो। तीसरी बात ज्यादा पर लेकर कम पर बेच देना। तो उसको लगा पापा का दिमाग खराब हो गया। ज्यादा पर लेकर कम पर बेच देना। और चौथी बात कही जरूरत पड़े तो श्री और काल वाहन के बीच में खोदना। चार बातें कह के पापा चला गया, मर गए। उसके पिताजी जब मर गए तो बच्चा वो उसने अपने घर से दुकान तक पूरे टेंट लगवा दिए। बहुत बड़ा सेट था वो, ताकि छाया में जाए, छाया में डूबने लगे उसको। और खूब रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पूरी कचौरी खाए वो। और 102 पे लाए, 98 पे बेच दे। क्या हुआ 6 महीने के अंदर पैसा खत्म हो गया, दिवाला निकलना शुरू हो गया। तो कुछ समय बाद उसके पिताजी के बड़े मित्र, विद्वान मित्र जो घर पे आए, देखा है उसके बाप इतना अमीर था, 6 महीने बेटे ने इतना बुरा हाल कर दिया। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसी बात क्या कर दी तूने? तो बेटे ने कहा कि मैं तो अंकल पहली बार पिताजी की बात मानी थी, वो मर गए, मैं बात काट भी नहीं सकता। 3 बात तो मानी, चौथी बात मालूम पड़ जाए तो समझ गया ही मेरे को। कहते हैं पिताजी बहुत विद्वान थे, उन्होंने बात इशारों में लिखी थी, और जो कि चौथी बात समझाएगा जो वही 3 बातें समझाएगा तेरे को। तो पहले उनकी विद्वत्ता की तेरे को जानकारी हो तो बताओ कि पहले श्री और काल वाहन के बीच में खोदते हैं। श्री गाय को भी कहते हैं और काल वाहन भैंस को भी कहते हैं। तो तुम्हारी जहाँ गाय भैंसें अपना बनती हैं उस जगह पर गए वो, जब खोदा तो वहाँ बहुत धन पिताजी ने रखा हुआ था संभाल कर, उनको पता था ये ऐसे करेगा। अब उन्होंने बताया कि उनका कहने का मतलब था कि सूरज निकलने से पहले दुकान खोल लेना और सूरज छिपने के बाद पे आना। तो पहले दुकान खोलेगा, बाद में बंद करेगा, ग्राहक ज्यादा आएंगे। दूसरी बात भूख लगने पर खाना, जो खाएगा तुझे मोहन भोग लगेगा। भूख लगने पर खाना, जो खाएगा तुझे मोहन भोग लगेगा। और तीसरी बात है कि पड़ोसी से अच्छी चीज लेकर आना, 2 पैसे महंगी लाना, और पड़ोसी से 2 पैसे कम पे बेच देना। पड़ोसी से 2 पैसे महंगी लाना, अच्छी चीज लेकर आना, 2 पैसे कम बेच देना, खूब काम चलेगा। तो ग्रंथों को जो लिखा है उसको हम समझने में भूल कर सकते हैं, उन ग्रंथों में मिलावट भी हो सकती है। तो हमारे को इस तरह हमारी डिफरेंट तरह की बातें कहकर आत्मबल से कमजोर कर दिया गया और आपस में हमारे को तोड़ दिया गया। जैसे मैं बार बार कहा करता हूँ कि हमें 2 चीज़ों को जानने की बहुत ज़रूरत है कि धर्म क्या है और जाति नहीं, वर्ण व्यवस्था क्या है। हम आगे बढ़े वर्ण व्यवस्था के कारण बढ़े आगे। जब भी कोई व्यक्ति एक काम करता रहता है तो उस काम में वो एक्सपर्ट हो जाता है, एक काम के अंदर। तो हमारे वर्ण व्यवस्था ने हमारे को हर चीज के अंदर टॉपर पहुंचा दिया। जैसे आज ही नेशनल थॉट्स में कहानी आई थी कि एक लड़के का बायां हाथ किसी एक्सीडेंट में कट गया। तो उस बंदे ने, बच्चे ने
को लोग छेड़ते थे, तो उसने कहा कि मैंने क्या करूं, मुझे भी कुछ सीखना है, स्ट्रांग होना है। तो एक गुरु जी के पास गया, वो जो पहलवान थे, सिखाया करते थे, बड़ी उम्र के हो गए थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि गुरु जी मुझे आप कुश्ती सिखाओ। क्या तेरा हाथ कटा हुआ है? तो कहा जी मुझे किसी और ने सिखाया नहीं, लोग मुझे बहुत छेड़ते हैं बच्चे मुझे, तो मुझे सीखना है इसको। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास किसने भेजा तेरे को? कहते ये फलां गुरु ने भेजा। वो कहता मेरे पास तो टाइम नहीं, वो खाली बैठे हैं, आजकल बूढ़े हो गए हैं। तो उन गुरु जी की बात में लगी, ठीक है मैं सिखाऊंगा तेरे को। उन्होंने सिखाना शुरू किया और उनको एक ही दाव सिखाया, केवल एक दाव। हर रोज एक दाव सिखाते, वही दाव सिखाते उसको। कुछ दिनों के बाद उस लड़के ने बड़े प्रेम से ही कहा कि गुरु जी कुछ और भी सिखा दो। तो गुरु जी गुस्सा होकर उसको कहा मैं नहीं सिखाता। फिर कहा चलो गुरु जी जो सिखाओ सिखाओ। वही एक दाव उन्होंने सिखाना शुरू किया। 1 साल के बाद उस दाव में वो एक्सपर्ट हो गए। तो गांव में कुश्तियां होनी थी, लोग पहलवान आए थे, तो लड़का भी लड़ने पहुंच गया। तब लोगों ने कहा इसके एक आदमी क्या लड़े करेगा, लेकिन उससे पहली कुश्ती दूसरी कुश्ती जीत ली, तीसरी कुश्ती थोड़ी मुश्किल से वो भी जीत ली। जब लास्ट कुश्ती आई तो लोगों ने कहा कि नहीं अब मुकाबला नहीं करना, क्योंकि सामने का पहलवान बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, बहुत ज़्यादा पुराना उसको अनुभव भी है, ये बच्चा भी है और उसके एक हाथ भी नहीं है, तो ये मुकाबला ढंग से बराबर का नहीं होगा। हम दोनों को इनको विजयी घोषित करते हैं, बराबर बांट देते हैं। तो पहलवान था पुराना, उसको अहंकार था कि नहीं नहीं मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ज़्यादा अनुभव है, मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, मुझे विजयी घोषित करो। पर वो लड़का क्या बोला कि मेरे गुरु जी ने सिखाया कि किसी की भीख नहीं लेनी, कुश्ती करेंगे, हार गया तो हार गया, जीत गया तो जीत गया, अरे भीख में कुछ नहीं लगा। लोगों को लगा तो सही अन्याय है, तो कुश्ती की गई और थोड़ी देर बाद वो लड़का फिर जीत गया। तो गुरु जी के जाके पैरों में पड़ गया अपने में। तो गुरु जी अब बताओ कि इसका कारण क्या था? कह रहे बेटा कारण क्या था, एक दाव सिखाया तेरे को तो उस दाव में तो पूरा निपुण हो गया 100%, सोते हुए भी उठाते तेरे को तो उस दाव को तो ठीक खेल सकता था। दूसरा ये कि इस दाव की काट केवल बाएं हाथ से ही पकड़ के हो सकती है, वो है नहीं तेरे पास। तेरे को हराने के लिए अगर तेरा दाव चल गया तो उसको तोड़ने का उपाय यह है कि बाएं हाथ को पकड़ ले, वो नहीं तो तेरे को जीतना ही पॉसिबल है। तो हमारी वर्ण व्यवस्था ने हमारे को अपने अपने काम के अंदर बहुत एक्सपर्ट कर दिया था। ब्राह्मण कौन था? जो व्यक्ति मार्गदर्शन करके अपनी जीविका कमाता हो, मार्गदर्शन करके लोगों का, तो पढ़ेगा वो, पढ़ाएगा वो। और क्षत्रिय कौन? जो सरकारी कामकाज के द्वारा अपनी जीविका कमाता हो। वैश्य कौन? जो किसी प्रकार की वस्तु या सेवा बेचकर अपनी जीविका कमाता हो। अगर पहले की कहे की बात मानेंगे तो आज के वकील, आज के सीए सारे शूद्र हो जाएंगे। वो भी सेवा करते क्या बेचते हैं? वो कोई सफाई करने वाला भी सेवा बेच रहा है, वो शूद्र नहीं है। शूद्र कौन? जो भीख मांगकर या लूट मार करके गुजारा करता हो, पैसे कमाता हो। आप देखिए पूरे इतिहास के अंदर केवल कालिदास जी का नाम, अपना वाल्मीकि जी का नाम शूद्र के रूप में आता है, लेकिन जब कर्म बदल दिया उन्होंने तो उनको भी महर्षि कहा, हमने भगवान का दर्जा दिया। इस बात को समय के अंदर से हमारे मनीषियों से भी चूक हुई और विदेशियों ने, बाहर वालों ने तो चूक करनी थी, हमारे को गलत रास्ते पर गाइड करना ही था। हम बट गए उसके अंदर, दूर हो गए। कहाँ लिखा है? मैं तो कहीं पढ़ ही नहीं पाया कि जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। जहाँ पढ़ा कर्म से लिखा, और कर्म से महाराजा अग्रसेन की संतान आज वैश्य बन गई कि उन्होंने कहा कि मेजर को शिकार नहीं खेलना, कर्म बदल दिया अपना। तो हमारे को बांट के तोड़ दिया गया और उसको एक करने की कोशिश नहीं की गई। कौन करे? ये काम तो विद्वान करेंगे, ये काम सरकार नहीं करती। जी जी। जो समय के विद्वान हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जो भी अपने ऋषि लोग, संत लोग जो हैं, तो संतों ने कोशिश की अपनी, जितने संत हुए उन्होंने सबको एक कहा। उन्होंने ना धर्म में बांटा
और ना किसी को जाति में बांटा, चाहे वो कबीर थे, चाहे वो तुलसीदास थे, चाहे वो रविदास थे, चाहे गुरु नानक जी थे, किसी भी संत ने, बाबा फरीद थे चाहे वो, कभी ना उनको धर्म के चक्कर में बांटा लोगों को और ना कभी जाति के चक्कर में बांटा। एक किया उन्होंने। आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ चूक हुई, हमने लोगों को एक करने की कोशिश की ही नहीं, बल्कि अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण, अपने राज्य को स्थिर रखने के कारण, जो अंग्रेजों की नीति कहते हैं कि फूट डालो राज्य करो, वो हमने भी अपना ली कि इनको एक मत होने दो। तो अपने को एक जो श्री दिवालिया संघ का जो कार्य शुरू हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसी कारण पड़ी कि हम कमजोर हो गए और राक्षसी वृत्ति हावी हो रही है, और हमारे को फिर एक होना ही इसका इलाज है, और कोई इलाज नहीं है। वास्तव में हम एक हैं, कहीं फर्क नहीं है कहीं भी। प्रकृति की कोई भी चीज किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करती। कोई भी दवाई बनाई हुई, कोई भी दवाई किसी फलाने धर्म वाले व्यक्ति को असर करेगी, उसको नहीं करेगी। कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर पाया। किसी धर्म वाले का खून दूसरे धर्म वाले को नहीं चढ़ेगा, कोई विज्ञान ऐसा नहीं कर पाया। ये बिजली है, गर्मी है, पानी है, हवा है, टेलीफोन है, किसी का धर्म देखकर, किसी की जाति देखकर काम नहीं करते। हम एक हैं, और विज्ञान की दृष्टि से देखें फिर हम एक हैं, अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हम एक हैं। लेकिन हम अपना ज्ञान आत्मविस्मृत होकर, हम अपने आत्मबल से कमजोर होकर खुद भी कमजोर हो गए और आपस में बट भी गए। और श्री दिवालिया संघ का एक ही उद्देश्य है, हम शक्तिशाली बने। शक्तिशाली कैसे बनेंगे? आत्मबल हो और हमारा संगठन। आत्मबल किससे आता है? संस्कारों से आता है। और संगठन किससे आता है? संस्कृति से आता है। संस्कार क्या है? व्यक्तिगत उचित व्यवहार ही संस्कार है, और सामाजिक उचित व्यवहार ही संस्कृति है। तो इसलिए श्री दिवालिया संघ ने आपके ने केवल 3 नियम दिए। पहला नियम संस्कार के लिए, कि हम माता पिता की सेवा करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे। जो अपने घर में संस्कार नहीं रख पाया, बाहर तो क्या रखेगा? और संस्कृति, हम सब एक हैं, हम भेदभाव नहीं करेंगे। और तीसरा वचन हम जो सबसे संकल्प करना है कि हम शक्तिशाली बनेंगे, राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे। ये बहुत आवश्यक है। यदि हमारी शक्ति किसी गरीब के काम नहीं आती, किसी असहाय के काम नहीं आती, तो शक्ति का कोई लाभ नहीं। चाहे शक्ति ज्ञान की हो, चाहे शक्ति पैसे की हो, और चाहे शक्ति आपके पास स्ट्रॉन्ग मन की शक्ति हो। यदि हम किसी के काम नहीं आ रहे, वो शक्ति बेकार है। कहते हैं धन कैसा हो? जिसमें खुशबू आए। खुशबू कैसे आएगी? जब दान करेंगे, किसी के काम आएंगे। तो आपके तन मन की धन की शक्ति में से खुशबू तभी आ सकती है जब हम किसी के काम आए। तो हमारे को, और हमने इसको और छोटा करने के लिए कहा किया, जय हो माता पिता की। क्यों? हमारे शास्त्रों में लिखा कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। गुरु के रूप में तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। पालन करने वाले, निर्माण करने वाले, सहाय करने वाले, गुरु के रूप में सब है। और पहला गुरु कौन? माता पिता। तो हमने कहा जय हो माता पिता की। तो उसमें गुरु और सारे भगवान के रूप जिसमें मानते हैं सब आ गए। इसके द्वारा हमारे को संस्कार देने हैं, और सबको कहना है भाई एक होकर चलो, तो ही राक्षसी वृत्ति को समाप्त कर पाएंगे। क्योंकि राक्षसी वृत्ति रही तो ना आप सुखी होंगे, ना आप समाज सुखी होगा, ना आपके आने वाली पीढ़ियां सुखी होंगी। किसी कारणवश पता नहीं क्या हुआ, अपने समाज के अंदर हम शक्ति की बात करना भूल गए, हम राक्षसी वृत्ति की बात करना भूल गए। पता नहीं किसी डर में नहीं करते, पता नहीं किसी उलझन में नहीं करते हैं, कोई बुरा मान जाएगा। अरे हम किसी के बुरा तो कह ही नहीं रहे भाई, हम तो सबके भले की बात कर रहे हैं, सबके सुख की बात कर रहे हैं। और सबके सुख निहित इसी बात में है
कि राक्षसी वृत्ति ना हमारे अंदर हो और ना हमारे बाहर समाज के अंदर हो। तो यही इसका इलाज है और यही से हम इकट्ठे हो सकते हैं। जो सबकी जरूरत है, जो नहीं जानता उसकी भी जरूरत है, जो जानता है उसकी भी जरूरत है। तो हमारा तो श्री देवालय संघ का यही काम है। सबसे ही निवेदन है, आग्रह है कि हम सब मिलकर चलें, अपने लिए चलें, समाज के लिए चलें और पूरे समाज को जागृत कर दें। शक्तिशाली बनने के लिए अंदर से विचार होना पहली शर्त है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसका मन मजबूत है वो बिना हथियार के बहुत कुछ कर देता है, और जिसका मन कमजोर है उसके पास से एटम बम क्यों ना हो वो कुछ नहीं कर सकता। और इसकी एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल इसकी बड़ी स्पष्ट हैं। पहले समय की बात करें तो सबसे शक्ति विहीन श्री राम थे और सबसे अधिक शक्तिशाली रावण था। पूरे इतिहास के अंदर ऐसी लड़ाई कहीं नहीं मिलती कि जहां मुकाबले के अंदर इतना बड़ा गैप है। मान लीजिए यूक्रेन और रूस कमजोर कह सकते हैं, तो इतना कमजोर नहीं, उसके साथ कुछ लोग और खड़े हैं, पर वहां तो श्री राम के पास कुछ नहीं है आत्मबल के अलावा, अपने संस्कारों के अलावा, प्रभु पे विश्वास के अलावा, अपने पर विश्वास के अलावा। और रावण के पास तन की, मन की, धन की सारी शक्तियां किस लेवल तक, आज तक इतिहास के अंदर, संसार के अंदर किसी के पास इतनी शक्तियां सुनी नहीं गई। और दूसरी बात देखें तो केसरी फिल्म देखने के बाद मालूम पड़ा कि 21 लोगों ने 10,000 लोगों की फौज को हरा दिया। ये बात है आत्मबल की, मन की शक्ति की। हम मन से मजबूत हो जाएं तो कोई भी काम हमारे लिए छोटा नहीं है। जय हो महात्मा पिता की, जय हो महात्मा पिता की, जय हो महात्मा पिता की। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।